अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कुछ हमें जो गिवन है कुछ इस तरह से है। एल स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। आपने इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आप इस पूरी इक्वेशन को L के साथ डिवाइड करेंगे। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो L है, हमने तो यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम इसीलिए L को रिमूव करने के लिए यहां से L के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे L के साथ। डिवाइडिंग विद L, तो ये आपके पास बन जाएगा L एक्स स्क्वायर ओवर L प्लस M ओवर L एक्स प्लस N ओवर L इज इक्वल टू 0 ओवर L आप कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आएगा, जो कि आपके पास वापस 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से L से L रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस M ओवर L एक्स प्लस N ओवर L इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, आपने उसको इक्वल के उस साइड पे मूव करना होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस M ओवर L एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस N ओवर L आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो कोफिशिएंट है x का, जो कि यहां पे क्या है m ओवर l, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, याद है, हाँ जी 1/2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, m ओवर l को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो ये बन जाएगा m ओवर 2l। अब आपने इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे प्लस कर देना है, तो इसका आप स्क्वायर लेंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब आपने ये जो आपके पास टर्म बन गई है इसको आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना, तो हम यहां पे लिखेंगे एडिंग m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स पे ये आपने फैक्टर ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस करेंगे m ओवर 2l होल स्क्वायर को। ठीक है, इस साइड पे भी और इस राइट साइड पे भी माइनस n ओवर l, और ऐड करेंगे कि क्या, m ओवर 2l होल का स्क्वायर। ठीक है, हमने अब इसको दोनों को ऐड कर दिया बोथ साइड्स पे। अब आपने क्या करना है, इसका आपने इस साइड पे फार्मूला क्लोज कर देना है। किसका फार्मूला बनेगा, जो स्क्वायर टर्म्स है यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस आएगा m ओवर 2l होल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दें और नीचे आपके पास बन जाएगा 4l का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर ओपन कर दिया और नीचे भी हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया। तो अब आपने इसको यहां से जो स्क्वायर टर्म है इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, उससे पहले आप राइट साइड को मजीद सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, या आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर। ठीक है, l से एक l होगा कैंसिल, एक 4l आपके पास बच जाएगा, वो ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -4n l आपके पास। ठीक है, यहां से 4l स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 ऊपर क्या मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। ये हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूल लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है ये वाला, ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है, उसके बाद यहां से ये बन जाएगा x प्लस एम ओवर 2l का स्केयर, ठीक है, स्केयर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, साथ में आपने क्या लगाना है, प्लस और माइनस भी लगाना है, यहां पे आ जाएगा, या आप इसको अरेंज, एम स्केयर को आप फर्स्ट प्लेस पे ले आए, एम स्केयर माइनस 4n l ओवर 4l का स्केयर, और होल का हमारे पास ये आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब आपने जो ऊपर न्यूमरेटर है उसका आपने स्क्वायर सेपरेट कर देना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका आपने स्क्वायर रूट सेपरेट कर देना है, तो ये यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वेयर माइनस 4nl का स्क्वायर रूट ओवर, जब आप इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2l आ जाएगा, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको 2l लिख सकते हैं जब आप इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने x की निकालनी है वैल्यू, ये जो टर्म है ये इधर क्या हो रही है प्लस, उधर जाके इसको आप माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है, जो कि यहाँ भी 2l है और यहाँ भी 2l है, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम इनका 2l ही आ जाएगा, तो हम इनका जो एलसीएम है वो क्या लेंगे, 2l। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 2l ही आएगा, 2l, और यहां पे आपके पास एलसीएम सेम जब हो तो ऊपर जो भी आपके न्यूमरेटर्स होते हैं आपने उनको वैसे ही लिख देना होता है, तो यहां पे माइनस एम प्लस माइनस ये आएगा माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl, यही हमारे पास है, ठीक है। अब ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो 9th पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहां तक, ठीक है, 8 पार्ट तक आप सिंपल वहां पे जस्ट नंबर्स है, आपने सेम वर्किंग करनी है, सेम प्रोसेस करना है, सेम स्टेप्स करने, और आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब इसका जो 9th और इससे नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब एक जो क्वेश्चन आपको गिवन है 9th पार्ट, वो कुछ इस तरह से है कि आपको फ्रैक्शन में कुछ आपको टर्म्स गिवन है, ठीक है, आपने पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी इनकी, यानी कि आप पहले इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आप उसमें बनाएंगे, उसके बाद आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका ये फ्रैक्शन है और ये एक नंबर सपोज हम करते हैं, ठीक है, नंबर आएगी, अब आपने इनका एलसीएम लेके इनको पहले सॉल्व करना है, तो जस्ट आप इनको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम आपका क्या आएगा, इसको हम अभी वैसे ही लिखते हैं फर्स्ट टाइम में, 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आपके पास यहाँ पे अगर कोई नंबर के नीचे कोई नंबर ना हो तो 1 तो होता है ना, ठीक है, 4 ओवर 1, अब 1 का और 3x प्लस 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम इसका वो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नीचे कोई नंबर ना हो या 1 हो तो जो भी एलसीएम आता है ये ऊपर उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 3x प्लस 1 माइनस, अब ये दोनों सेम एलसीएम और ये तो आपका ये दोनों कट जाते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां से क्या हमारे पास गिवन है हमको, 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, अब ये इस सारे का क्या है, डिनोमिनेटर, तो हम इसको अब इसके साथ क्या कर देंगे, आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना, ये बन जाएगा 4 3 12x प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस
5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मजीद कर लें सिंप्लीफाई, या आप इसे कह लें कि आप इसको इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, इस सारी इक्वेशन को उस साइड मूव कर दें तो ये बन जाएगी 12x, यहां से बचेगा माइनस का 4। ठीक है, 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, और यहां से हम कह लें प्लस का 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो यहां से आप देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास ये क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का, या आप इसको वैसे ही लिख लें 12x माइनस 4 प्लस 5, तो ये माइनस 5 सॉरी, ठीक है, इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 9 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके लिखें, पहले आपने जो सबसे बड़ी पावर का जो टर्म है उसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x, ठीक है, और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, या सिंपल आपने माइनस का जो 3 है वो कॉमन लेना। जब आप माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 12x, वहां प्लस के साइन के साथ है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x बचेगा। ठीक है, और यहां से माइनस 3 जब कॉमन लेंगे माइनस 9 से, तो प्लस का 3 बचेगा, हम यहाँ पे प्लस 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इस पूरी फैक्टर के साथ, इस पूरे फैक्टर के साथ माइनस 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, 0 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 3। अब 0 के नीचे कोई नंबर भी आ जाए या 0 कोई नंबर भी डिवाइड करे तो आंसर 0 ही रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के प्रोसेस से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने फर्स्ट जो चेक लगाना होता है वो क्या है, आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो जी हम 1 ही है, आपका वो स्टेप तो मिस हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको राइट साइड पे मूव करना है, तो हम उसके लिए करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब उसके बाद जो आपने थर्ड चेक लगाना होता है, थर्ड जो आपने स्टेप करना होता है, ठीक है, उसमें आपने देखना है कि जो आपका एक्स टर्म है, एक्स टर्म जो आपके है उसका जो कोफिशिएंट है आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो क्या बनेगा, 1 2 2 4, ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब जो बचा है माइनस 2 इसका स्क्वायर लेके आपने इधर भी ऐड करना है और इस साइड पे भी ऐड करना है, तो इसको हम ऐड करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ऐड क्या हमने करना है, माइनस 2 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 2 उसका स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। अब जस्ट आपने इसको हमने क्लोज करना है, फार्मूला बनाना है, तो ये फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, आपके पास स्क्वायर टर्म कौन कौन से, यहाँ से x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 2। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इनको आपने सॉल्व करना है, तो ये है हमारे पास 3, ठीक है, माइनस का 3 सॉरी, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्लस का यहाँ पे 4 बचेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। इस साइड पे हमारे पास क्या है, x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब आपने जो होल स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे उसको ऑफ करना है, कैसे होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब आप बोथ साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 1 लिख देंगे, और इधर हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन है,
प्लस के लिए आप अलग सॉल्व करेंगे और माइनस के लिए आप अलग सॉल्व करेंगे। तो जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस टू प्लस वन, टू को वहां ले जाके आप प्लस का कर देंगे, सो वन प्लस टू, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। सो एक आंसर हमारे पास x का आ चुका है जो कि क्या है, जो कि हमारे पास 3 है। सो x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसी तरह x की जो सेकंड वैल्यू आएगी कैसे आएगी, जब आप इधर अब माइनस का साइन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सो x माइनस टू, ठीक है, आप यहाँ पे और लिख लें, इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। यहां से आपने टू को वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू, और x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का वन आ जाएगा। सो ये हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने इसका क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट, वो हमारे पास क्या बनेगा, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वन एंड थ्री। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं इस इक्वेशन के जिसके लिए हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये हमारे पास था 9th पार्ट। अब स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए से सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।